हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। जैसे कि कल मैंने आप लोगों को नहीं बल्कि जो इंग्लिश कोर लिए हैं उन लोगों को मैंने महातांडव क्लास प्रोवाइड किया था। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को बताया था कि क्विक रिवीजन का क्लास मेरा मिस ना करे, क्योंकि क्विक रिवीजन एक ऐसा क्लास होगी मेरे दोस्त, सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में वहीं से टपकेगी। तो आशा करते हैं मेरे लाल कि आप लोग काफी दिनों से वेट कर रहे होंगे कि आप लोग सर कब हम लोगों को क्विक रिवीजन करवाएंगे, कब करवाएंगे। कल के आपका वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किए सर आप सिर्फ इंग्लिश कोर वाले को ध्यान देते हैं, हिंदी कोर वाले को ध्यान ही नहीं देते। तो फाइनली टेंशन नहीं लेना है, आपका छोटा भाई अभी भी खड़ा है। बस आप लोग जितना ज्यादा हो सके इस क्लास को शेयर कीजिए, क्योंकि ये क्लास तबड़तोड़ होने वाले हैं। आज दिमाग को एकदम शांत रखिए, पैसेंस बनाकर रखिए। सिर्फ इस क्लास में आपको देखना है, सुनना है, और ना लिखना है ना और कुछ करना है, सिर्फ सुनना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अच्छी तरह से देखिए, मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। याद रखिएगा, ये हम लोग जो डिस्कस करेंगे हमें लगता है कि ये लेक्चर नंबर 1 होगी। अगर हम लोग पूरा क्लास में कंप्लीट नहीं कर पाए, अगर मान लेते हैं 1-2 घंटा कंटिन्यू जो क्लास चलेगी, अगर हम लोग कंप्लीट अगर सोल्यूशन नहीं कर पाए हैं तो हम लोग एक और क्लास लेकर आएंगे जहां पे लिखा रहेगा, सेम थंबनेल होगा, सिर्फ लिखा रहेगा #2 लिखा होगा। ठीक है, क्योंकि क्लास कंटिन्यू चलता है ना तो थक जाते हैं बीच बीच में। तो मैं आशा करता हूं कि मैं अपना एनर्जी तो मैंने जारी रखूंगा। आप लोगों का बस प्यार है जो हमें आज यहां तक इतना एनर्जी के साथ, जिस तरह से शुरू से लेकर एंड पोजीशन तक हमारी एनर्जी पे कभी उतार चढ़ाव नहीं होती है। ये याद रखिएगा, मेरा एनर्जी आप लोगों का सिर्फ प्यार है। बस आप लोग प्यार जितना ज्यादा देंगे मेरे लाल, मेरे एनर्जी उतने होते रहेंगे। और यह प्यार का मतलब होता है दोस्त शेयर करना। क्या होता है? शेयर करना, याद रखिएगा। चलिए, क्लास में मजा भी लगेगी। और इसी के बीच में बता दूं, कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किए, तो बिल्कुल आप लोग जल्दी से जाएं, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। क्योंकि टेस्ट सीरीज जितना भी तारीफ किया जाए, इस टेस्ट सीरीज को बहुत कम है। क्योंकि इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि हमारी तैयारी कितनी हो चुकी है। टेस्ट सीरीज का बहुत कम फी रखा गया है, ओनली फॉर 99 रुपीज में आप ऑल सब्जेक्ट का टेस्ट लगा सकते हैं। साथ ही साथ ऑल ओवर झारखंड में आपका कितना रैंक आ रहा है वो भी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। क्या आप लोग अभी तक जो भी स्टूडेंट्स जो है, मैं फिर से कह रहा हूं, जो ज्वाइन नहीं किए, सारा काम छोड़कर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। याद रखिएगा मेरे दोस्त, ये टेस्ट सीरीज को जब आप लगाने के बाद जब आप एग्जाम देने निकलेंगे ना, और एग्जाम देकर जब लौटेंगे ना, तब आपको एहसास होगा सर ये 99 नहीं बल्कि 999 होना चाहिए था। क्योंकि इसमें सारा सेलेक्टेड क्वेश्चन को प्रोवाइड कर दिया गया है। चाहे आप इंग्लिश कोर लिए हैं या हिंदी कोर, इंग्लिश सेलेक्टिव लिए हैं या इंग्लिश कोर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, होम साइंस, सोशियोलॉजी, सारा सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। बस याद रखेगा, माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े दिखना, मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। हमारे मम्मी पापा का ही उम्मीद लगा हुआ है कि हम सब, याद रखेगा, एक दिन अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। चलिए, प्रभु का नाम लेकर आज हम लोग इस क्लास को शुरू करेंगे, जहां पे क्विक रिवीजन होगी। क्विक रिवीजन का मतलब होता है सर कि फास्टली बताना। क्या होता है? फास्टली बताना। मैं आपको फास्ट भी बताऊंगा, समझाने की भी मेरे तरफ से मैं फुल्ली कोशिश करूंगा। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन को देखते हैं कितना ऐसे स्टूडेंट्स है इस क्लास के लिए रुचि रखते होंगे। पहला क्वेश्चन पे आते हैं सर। याद रखेगा, आप सभी को पता है कि पहला टॉपिक का नाम ही हम लोग का क्या होता है सर? याद रखेगा, पहला टॉपिक का नाम हम लोग का क्या? पहला टॉपिक जो हम लोग का नाम होते हैं ना सर, आत्म परिचय। याद रखिएगा, आपसे पूछा कि आत्म परिचय कविता के कवि कौन है? आप सभी को मैंने चीख चीख के बताया था। जो भी स्टूडेंट ने हमारे कोर्स को बाय किए थे उन लोगों को मैं चीख चीख के बताया था कि याद रखिएगा, हरिवंश राय बच्चन ने ही लिखा था। क्या? तो बताएंगे सर कवि आत्म परिचय का राइटर कौन हो जाएगा? हरिवंश राय बच्चन। और लिख ले मेरे शेर शेरनी हो, हाँ मेरे चेला लिख ले। ये क्वेश्चन आपके पेपर में छप रहा है, जाके देखिए जगबोर्ड। कवि कैसे संसार ढूंढता फिरता है? जो कवि है वह कैसे संसार ढूंढता फिरता रहता है? तो बताएंगे सर भेवशाली। क्या हो जाएगी? भेवशाली। ऑप्शन नंबर बोल सकते हैं सर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगी आपका, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कवि उमाद में क्या लिए फिरता है? यकीन नहीं होता है, पेपर उठाकर देखिएगा 2022 का ये क्वेश्चन वहां पे पूछे गए हैं। और एक बात मैं बता दूं, ये क्वेश्चन जो है ना आप लोगों का ब्लूप्रिंट, PYQ प्रीवियस क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन, उसके बाद आप लोगों का जो डाला गया ना मॉडल पेपर 2022 का हो, 2023 का हो या 2024 का हो, सारा चीज को मिलाने के बाद ये तैयार किए गए। इसलिए पैसेंस बनाकर सिर्फ इसको देखते रहना है। तो कभी उमाद में क्या लिए फिरता है? तो बताएंगे सर वह अवसाद लिए फिरता है। क्या? अवसाद लिए फिरता है। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। दिन ढलने के साथ साथ ही बच्चे कहां झांक रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को मैं कितना भी तारीफ क्यों ना करूं, बहुत कम है। क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक मेरे हाथों पे 3 बार छप चुका है। चाहे वो ब्लूप्रिंट का हो, प्रीबोर्ड का क्वेश्चन हो या आप लोगों का मॉडल सेट का क्वेश्चन हो। तो बताएंगे सर दिन ढलने के साथ साथ बच्चे जो होती है ना,
वह नीड़ का मतलब याद रखिए क्या, कहां झांक रहे थे सर, नीड़ का मतलब होता है सर क्या, घोंसला। क्या होती है सर, घोंसला। क्या होता है, घोंसला। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, कवि के फूट पड़ने को समाज ने क्या कहा। और मैं फिर से बता दूं मेरे दोस्त, याद रखिएगा मैं बीच बीच में मैं बात नहीं करना चाहता हूं। टारगेट बनाइए, खुद से वादा कीजिए, खुद से वादा कीजिए कि सर 30 का मतलब 30 सुने हैं, ना कि 29 सुने हैं। और याद रखिएगा मेरे दोस्त, एनर्जी में रही रहेगी, बस आप लोग बने रहिएगा। बीच बीच में मैं शायरी सुनाते रहूंगा ताकि आप लोग और एनर्जी आते रहेगी। कवि के फूट पड़ने की समाज ने क्या कहा, तो बताएंगे सर समाज में फूट पड़ने की कहा था क्या, छंद बनना। क्या होती है, छंद बनना। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, आत्मपरिचय कविता में कवि ने क्या संदेश दिया। आत्मपरिचय कविता में कवि ने क्या लोगों को संदेश दिया था, लोगों को संदेश दिया था, चीख चीख कर कहा था, क्या पता है, मस्ती करो रे मेरे भाई, मस्ती करो, ये जीवन में ये दोबारा समय नहीं आने वाला है, मस्ती करो मेरे भाई, मस्ती करो। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, पथ का मतलब रास्ता। पथ में होने वाली रात की आशंका से कौन भयभीत हो गया था। यहाँ पे प्रेमी, तपस्या, थकापंथी का मतलब होता है रास्ते का मुसाफिर। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7 है, तो बताएंगे सर याद रखिएगा थकापंथी। क्या जगह, थकापंथी। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा सर, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 8 पे, कभी किसका भार लिए फिरता है। यकीन नहीं होता है, उठाकर देखिए पेपर, यकीन हो जाएगा मेरे दोस्त। 2023 का पेपर, 2022 के पेपर, 2020 का पेपर वहां पे पूछा गया था, यानी कभी किसका भार लिए फिरता है, जगजीवन का। किसका, जगजीवन का भार लिए फिरता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन अगर हमारे पेपर में आ जाए, कभी किस सुराग का पान करता है। यह भी क्वेश्चन आपके पेपर में अभी तक पूछा गया है, एक बार नहीं 3 बार ये क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है कि कभी किसका सुराग का पान लिए फिरता है। तो बताएंगे सर किसका पान लिए फिरता है, तो हो जाएगा सर सिर का। किसका, सिर का। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगी ए। अगला क्वेश्चन है कि कवि किस अवस्था का उमानंद लिए फिरता है। जो कवि है ना, वो किस अवस्था का उमानंद लिए फिरता है। आप सभी को पता है कि हमारा बॉडी जो है ना 4 अवस्था से गुजरती है, वृद्धावस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, किशोर अवस्था। तो किस अवस्था से लेकर ये बताया गया है, तो बताएंगे सर याद रखिए क्या हो जाएगी, तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही होगा, युवा अवस्था के बारे में ये बात करते हैं। किसके बारे में सर, युवा अवस्था के बारे में ये बात करते हैं। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है, कहीं ऐसा तो फील नहीं हो रहा ना मेरे दोस्त कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। आप जल्दी जल्दी बताना है, सिर्फ आप लोगों को मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, तो क्वेश्चन बहुत सारा है पर करना सिर्फ वही क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। बच्चे पतंगों के साथ साथ किसके सहारे उड़ रहे हैं, याद रखिएगा कल्पना के साथ। किसके साथ, कल्पना के साथ। जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि पतंग कविता में कपास किसका प्रतीक है। जो पतंग कविता है इसमें कपास किसका प्रतीक है, तो बताएंगे सर कोमलता का। क्या है, कोमलता। क्योंकि मैं बात करूं अगर कपास, तो कपास ऑलरेडी क्या होती है, मुलायम सा होता है, तो बोल सकते हैं कोमलता का। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। पतंग उड़ाने वाले बच्चे दिशाओं को किसके समय बजाते हैं, तो मृदंग के समान। किसका, मृदंग के समान, यानी बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर फटाफट देखते हैं क्योंकि हम लोग को पूरा बुक को ही एकदम निपटा देना है और टारगेट खुद से बना लीजिए सर। एक भी क्वेश्चन हमारे पेपर में इससे बाहर नहीं छपना चाहिए, चाहे जैसा तैसा हम लोग मेहनत करना क्यों ना पड़े। पृथ्वी किनके बेचैन पैरों के पास घूमती हुई आती है। तितलियों के, खरगोश के, बच्चों के, या आपसे पूछा गया है किसके बारे में, तो बताएंगे सर वीरों के। तो बताएंगे सर बच्चों के। क्या हो जाएगी, बच्चों के। ऑप्शन नंबर सर इज द सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सर कौन सी ऋतु आकाश को मुलायम बना देता है। कौन सी ऋतु आकाश को, कौन सा मतलब ऋतु, शरद ऋतु, गर्मी ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, कौन सा ऋतु जो है ना आकाश को गीला बना देती है। तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। वो ऋतु का नाम क्या है, ठंडी का मौसम में शरद ऋतु, क्योंकि इसमें ज्यादा धूप नहीं उगती है। यस या नो, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला जो क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन है सर पतंग उड़ाते हुए बच्चे किसके साथ, किसके सहारे स्वयं भी उड़ते हैं। तो बताएंगे सर साहस के, फेफड़ों के, शक्ति के, या रंध्रों के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, रंध्रों के। क्या जाएगी, रंध्रों के। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पतंग कविता में लाल सवेरा को कैसे कहा गया। जब पतंग कविता है इसमें लाल सवेरा किसे कहा गया, ये आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। तो बताएंगे सर जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7 है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या सर, खरगोश की आंखें का। ये भी क्वेश्चन
अभी तक कई बार पूछे जा चुके हैं। क्या आप लोग क्लास सही लग रहा है, ठीक लग रहा है? जैसा भी लग रहा है कमेंट कर दीजिएगा। अभी हम लोग हिंदी कोर के बारे में देख रहे हैं, इसी तरह से महातांडव क्लास लेकर आऊंगा क्विक रिवीजन का इंग्लिश इलेक्टिव से रिलेटेड। क्या आप लोग तैयार हैं इंग्लिश इलेक्टिव के लिए? तो कमेंट कीजिएगा जरूर। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज किसे कहा गया? दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज जो है किसे कहा गया, हम सभी से पूछे गए, तो बताएंगे सर पतंग को। किसको कहा गया सर? पतंग इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। दौड़ते भागते बच्चे दिशा को किसकी तरफ बजाते हैं? मृदंग की तरह। मैंने अभी जस्ट बताया था, मृदंग की तरह। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर हम लोग 10 में। पतंग कविता के कवि कौन है? एक बार नहीं कई बार पूछे गए हैं। अलग धनवा। क्या हो जाएगी? अलग धनवा जी ने लिखा है सर पतंग। क्या लिखा है? पतंग लिखा है सर। अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, कवि, ये याद रखिएगा, कवि ने तेज बौछारों के जाने के साथ ही किस महीने के भी जाने की बात कही है? ये भी क्वेश्चन आपको लग रहा है देखने में बड़ा, ये भी क्वेश्चन अभी तक कई बार पूछे जा चुके हैं। तो बताएंगे सर इसका जो हम लोगों का राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भादोर महीना। कौन सा महीना? भादो महीना। सावन, आसीन, कार्तिक, भांसा, आषाढ़, का बोलता है पता नहीं, ठीक है। किस आंख की, सॉरी किसकी आंखों जैसे लाल सवेरा हुआ है? तो बताएंगे सर खरगोश जैसा। क्या हो जाएगी? खरगोश जैसा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, पुलों को पार करते हुए कौन सी ऋतु आई? पुलों को पार करते हुए बसंत ऋतु आती है। कौन सी ऋतु? याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं। एक बार थोड़ा सा आप लोग देखिए, पुलों को पार करते हुए कौन सी ऋतु आती है? तो बताएंगे सर अभी हम लोग जस्ट बताए थे सर, सॉरी इसका शरद ऋतु हो जाए। क्या हो जाएगी? शरद ऋतु। 1 मिनट वेट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि कवि के अनुसार दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन उड़ाने वाली चीज क्या है? तो बताएंगे सर पतंग हो जाए। क्या हो जाएगी? सबसे हल्की दुनिया पे क्या है? तो बताएंगे सर रंगीन भी है और हल्की भी है, वो हो जाएगा सर पतंग। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा होगा? एक बार डन कर दीजिए मेरे दोस्त, ताकि हमें तो पता चलेगा ना कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। शरद क्या चलाते हुए आते हैं? जो शरद है वो क्या चलाते हुए यहाँ पे आते हैं? तो बताएंगे जो शरद है ना सर, शरद वो क्या चलाते हुए यहाँ पे आते हैं? घोड़ा, आंधी, साइकिल, मोटर, ये आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? तो बताएंगे सर याद रखिएगा मोटर। क्या हो जाएगी? इसका ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगी आपका, सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा साइकिल। क्या हो जाएगी? साइकिल इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन 16 में आते हैं, शरद क्या बजा रहा है? जो शरद है वो आपसे यहाँ पे पूछे जा रहे हैं कि शरद क्या बजा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो हो जाएगी, घंटी बजा रहा है। क्या? साइकिल से वो आ रहे थे, साइकिल से आया गोरी, हम लोग पढ़े हैं ना, सॉरी पढ़े नहीं सुने हैं ना, वही आपसे पूछा गया। साइकिल से आया गोरी, घंटी बजा के हम इशारा दिया और घड़ी में बैठकर उसी साइकिल में बैठकर हम लोग पार्क गए और पार्क में दोनों मिलजुल कर बात किए, एसमोज किए। समझ में आ रहा है ना? बाकी बातें आप लोग समझदार है, समझ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, शरद बच्चों के झुंड को कैसे इशारा से बुलाते हैं? शरद जो है ना बच्चों के झुंड को कैसे इशारा से बुलाते हैं? तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? चमकीले से। क्या? चमकीले से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। कपास किसका प्रतीक है? जो कपास है वो कोमलता का प्रतीक है। किसका है? कोमलता का प्रतीक है। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, थकना नहीं है, क्लास बहुत लॉन्ग चलने वाली, थकना नहीं है मेरे दोस्त। पतंग के साथ बच्चे कैसे दौड़ते हैं? जो पतंग है इसके साथ बच्चे कैसे दौड़ लगाते हैं? तो चीख चीख के बताएंगे। क्या सर? चीख चीख के बताएंगे सर, बेसुध होकर। क्या? बेसुध होकर। जैसे देखिए पतंग जब हम लोग बचपन में उड़ा, अच्छा आप उड़ाए हैं, आपको बोल रहे हैं आप उड़ाए हैं पतंग, उड़ाए हैं, अच्छा ठीक है उड़ाए हैं। तो देखिए जब पतंग उड़ता है ना तो हम लोग नीचे कुछ नहीं आता है, हम लोग एकदम पूरा नीचे एकदम ठोक ठाक के एकदम चले जाते हैं और हम लोग सोचते हैं कि पतंग हम लोग पकड़ ले, कहीं दूसरी जगह उड़कर ना चला जाए। पतंग उड़ाने में मजा कुछ और ही आता है। किसी ने पतंग उड़ाया एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मृदंग क्या है सर? यहाँ पे आपसे पूछा गया है 20 नंबर में कि मृदंग क्या है? तो बताएंगे सर मृदंग लंबी ढोल है। क्या है? लंबी एक ढोल है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उन बच्चों का वेग किस तरह लचीला है? तो बताएंगे ढाल की तरह। किसका? ढाल की तरह हो जाएगी सर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं 22। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं से आशय क्या है? पतंगों के साथ साथ कौन उड़ रहे हैं ये आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। तो आकाश छू लेने का एहसास होना। क्या हो जाएगी? आकाश छू लेने का एहसास होना। हम लोग कभी कभी लगता है ना जब हम लोग पतंग उड़ाते हैं तब इतना ऊपर पतंग चले जाते हैं तो लगता है कि आकाश को भी छू लेंगे। क्या? आकाश को भी छू लेंगे। तो नहीं बुझल पा रहे मेरे बतवा, ऐसा तो ना है ना कि तोहनी के बोरिंग लागो हो। अगर बोरिंग लागो हो ना तो तोहनी बताई देवी, बुझली, ताकि हम अगला क्लास तोहनी के प्रोवाइड नहीं कर सकबो, बुझली ना। अगर एनर्जी नहीं तो तोहनी तो बताई देवी, ठीक हो। हम नहीं चाहो कि तोहनी हमर खाते तोहनी के
खराब लागू हो। ठीक हो, हम चाहे हो कि हम जेटा पता हो तो ईमानदारी पूर्वक अगर पढ़ ले भी, हम आशा करे हमारे दोस्त, हमारे बड़ा दीदी, हमारे बड़ा भाई तोहनी के पेपर में ऐसा नहीं क्वेश्चन छप जीतो। तोहनी टेंशन ना ली है, जेटा हम तोहनी के बतायो तोहनी पढ़ते रही, बुझली। अगला क्वेश्चन आते हैं सर, शरद की साइकिल कैसी है? आपसे पूछा गया जो क्वेश्चन नंबर 23 है कि शरद की साइकिल कैसा है? चमकीली है। क्या जगह? चमकीली है। भादो किसका प्रतीक है? भादर महीना जो है किसका प्रतीक होती है? अंधकार का। क्या हो जाएगा? अंधकार का। शरद किसका प्रतीक है? आपसे शरद की साइकिल की कैसी होनी चाहिए? चमकीली। भादो किसका प्रतीक है? अंधकार। शरद किसका प्रतीक है अगर आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा शरद प्रकाश का। क्या जगह? शरद प्रकाश का, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर, आलोक धनवा का जन्म कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार पूछे गए हैं कि आलोक धनवा का जन्म कहाँ हुई थी। तो आलोक धनवा का जन्म हुआ था, कूद बताएंगे सर, मुंगेर में। मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, जिसने भी फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया है। बच्चे किन के साथ साथ उड़ रहे हैं? पतंगों के साथ साथ उड़ रहे हैं। ये भी क्वेश्चन 2020 के पेपर में पूछा गया है। छतों के खतरनाक किनारे से किसका भय है? गिरने का भय। क्या है? छत के किनारे डांस थोड़े ना करते हम लोग, गिरने के भय को रखते हैं। पतंग कविता में चमकीले विशेषण किसके लिए है? तो याद रखिए ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं बस आप लोगों को करते चला जाना है। एक बार बताइए आप लोगों को क्लास कैसे फील हो रहा है, ताकि मुझे तो पता चलेगा ना मेरे दोस्त कि मैं मेहनत कर रहा हूं, आप लोगों को कुछ प्रॉफिट हो रहा है या नहीं। एक बार बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैं बहुत वेट करता हूं आप लोगों को कमेंट का। जैसा भी आपको अच्छा लगा, जैसा भी क्लास में लगेगा ना, आपको कमेंट कर देना है। क्वेश्चन आते हैं सर पहला, बात की पेंच खोलना से कवि का क्या तात्पर्य है? बात की पेंच खोलना से कवि का तात्पर्य है बात का स्पष्ट होना। क्या जगह? बात का स्पष्ट होना। कवि से शरारती बच्चे के समान कौन खेल रही थी? कवि से शरारती बच्चे के समान कौन खेल रही थी? बात, भाषा, कविता या पतंग? तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगी, बात। क्या हो जाएगी? बात, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 3 पे। 3 में आपसे कहा गया क्या? भाषा के साथ साथ बात कैसी हो गई थी? होती गई। जो भाषा है, भाषा के साथ साथ बात कैसी हो गई, ये आपसे यहाँ पे पूछे गए। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा पेचीदा। क्या हो जाएगी? पेचीदा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? बी, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर, कविता के बहाने कविता के रचनाकार कौन है? अब सभी को पता है, चीख कर मैं बताया हूं, चीख कर, एक बार नहीं, चीख कर मैं बताया हूं। क्या कविता के बहाने के रचनाकार कौन है? तो बताएंगे कुंवर नारायण सिंह। कौन हो जाएगी सर? कुंवर नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। कविता के किस बहाने कविता किसके बहाने एक उड़ान है? किसके बातें के उड़ान है? तो बताएंगे सर इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। क्या याद रखिएगा? चिड़िया का। किसका उड़ान है? चिड़िया। इसका राइट आंसर हो जाएगी चिड़िया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, कविता फूलों के बहाने क्या है? कविता फूलों के बहाने क्या है, ये आपसे पूछे गए हैं। तो बताएंगे सर, याद रखिए क्या हो जाएगी? खिलना। क्या हो जाएगी? खिलना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कविता किसके बहाने खेल रही थी? तो कविता बच्चे के बहाने खेल रही थी। क्या आपको समझ में आ रहा होगा? कहीं आप लोगों को बोरिंग नहीं लग रहा होगा? कमेंट कर दीजिएगा जैसा लग रहा है। अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा तो फिर नेक्स्ट क्लास प्रोवाइड करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जैसा भी लगेगा कमेंट खुला हुआ है, एक बार नहीं 2-3 बार कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चलेगा आप लोग के अंदर से कैसा फील हो रहा है, ठीक है। सब घर एक कर देने का आशय क्या है? भेदभाव नहीं रखना। सब घर को हम लोग एक कर देने से आशय है क्या है? याद रखिएगा क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? बताएंगे सर भेदभाव सारा चीज जो है ना खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भेदभाव सारा चीज खत्म हो जाएगी। सीधी सी बात किसके चक्कर में फंस गया? तो याद रखेंगे किसके चक्कर में फंस गया था? तो बताएंगे सर भाषा के। किसके? भाषा के। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। कभी किसके पान की कोशिश करता है? जाओ मेरे दोस्त पेपर उठाकर देखो, मेरे चेला 2022 के पेपर उठाकर देखिए, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था? कि कभी किसके पान लिए फिरता है? तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर 10 का बातों का। किसका पान लिए फिरता है? बातों। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, बात बाहर निकलने की अपेक्षा कैसी हो गई? बात बाहर निकलने की अपेक्षा कैसे हो गई? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है। तो बताएंगे पेचीदा। क्या हो जाएगी? पेचीदा। सारा क्वेश्चन को एकदम कंठस्थ कर लेना है, बोरिंग लगेगा तो फिर बता देना है। कवि क्या कर्तव्य कर रहा था? जो कवि है याद रखिएगा वो क्या कर्तव्य कर रहा था, यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बताएंगे सर बात सुलझाने की कोशिश कर रहा था। क्या? बात सुलझाने की कोशिश कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, बात की चूड़ी मर जाना से क्या तात्पर्य है?
बात की चूड़ी से मर जाना, बात की चूड़ी पर मर जाना कवि का क्या तात्पर्य है? यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो प्रभावहीन, क्या जगह प्रभावहीन, ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही तो हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन हम लोग का 40 नंबर, बात की पेच खोलना, बात की पेच खोलना प्रतीक से अस्पष्ट है, क्या स्पष्ट हो जाएगी सर? तो बताएंगे सर अस्पष्ट हो जाना, क्या जगह अस्पष्ट हो जाना, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। जितना ज्यादा हो सके मेरे दोस्त आप लोग शेयर करिए, ताकि हमें पता चलेगा ना कि जब मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं तो आप लोग अपने दोस्तों को जरूर शेयर करते हैं। बात का शरारती बच्चे किस तरह खेलना है, बात पे आपसे पूछा गया है कि बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना है। बात समझ जाना, तर्कपूर्ण होना, समझ नहीं आना, प्रभाव होना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का याद रखिएगा, जो आंसर हो जाएगी बताएंगे सर समझ नहीं आना, क्या जगह समझ नहीं आना। कविता किसका कविता किसका खेल है? तो बताएंगे शब्दों का। कविता जो है किसका खेल है? शब्दों का। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 17, बात सीधी थी में किस तरह की सहजता की बात की गई है? व्यक्ति का, समाज का, देश का, या आपसे पूछा जाएगा भाषा का। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो बताएंगे सर भाषा का, क्या जगह भाषा। कविता की उड़ान को कौन नहीं जान सकता? तो बताएंगे सर चिड़िया, क्या हो जाएगी? कविता की उड़ान को कौन नहीं जान सकता? तो बताएंगे सर चिड़िया इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी सर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। कविता के पंख लगा उड़ने से तात्पर्य है क्या? कल्पना करना, क्या जगह कल्पना करना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20, बात बाहर निकलने की अपेक्षा कैसी हो गई थी? बात बाहर निकलने की अपेक्षा कैसी हो गई थी? तो बताएंगे सर पेचीदा, क्या जगह पेचीदा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21, अंडपूर्ण शब्द के प्रयोग से भाषा कैसी हो जाती है? अंडपूर्ण शब्दों से भाषा जो होती है ना, याद रखिएगा कैसे हो जाती है, आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। तो मेरे अनुसार ये होना चाहिए आंसर इसका, क्या अस्पष्ट हो जाता है, क्या अस्पष्ट नहीं अस्पष्ट हो जाता है, क्या हो जाती है अस्पष्ट। बात सीधी थी पर मैं कवि ने किस पर बल दिया था? उठा के देखिए पेपर, जल्दी से उठाकर देखिए 2022 के पेपर में ये क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं या नहीं। तो बताएंगे सर बात सीधी थी पर, याद रखिए कवि ने किस पर बल दिया था? तो भाषा की सहजता का। किसका? भाषा की सहजता। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? एक बार जरूर बताइएगा, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं? एक बार जरूर आप लोग कमेंट करिएगा, एक बार जल्दी कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं आगे क्लास जारी रख सकूं। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। काफी ज्यादा स्टूडेंट ने मैसेज कर रहे इसलिए टेस्ट सीरीज के लिए, टेस्ट सीरीज का वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जो अभी तक नहीं देखे हैं तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको ज्वाइन करना है, यहाँ पे बाय नाउ आएगा, 99 रुपीज का बाय नाउ कर लेना है। अपने मोबाइल पे, फोन पे, गूगल पे नेट बैंकिंग का यूज करते हैं तो बाय नाउ खुद से कर सकते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग का यूज नहीं करते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी एक नंबर पड़ा हुआ है, उस नंबर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमारे टीम के साथ, टीम के मेंबर के साथ बातचीत कर सकते हैं। मुस्कुरा रहे हैं हमारे टीम के बच्चे, चलिए ठीक है। मुस्कुराना भी याद रखिए, मुस्कुराना हर लड़की की आदा है, जो इसे प्यार समझे वो सबसे बड़ा गधा है, ठीक है। लड़की लोग बुरा ना मानिए, ये रियलिटी है। चलिए सर क्वेश्चन फिर से हम लोग मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ताबड़तोड़ क्लास होगी, आज रुकने वाला नहीं है। रघुवीर साय का जन्म हुआ है कब? 1929 में। दूसरा सप्तक में किस कवि की कविता है? रघुवीर साय का। रघुवीर साय की रचना है, याद रखिएगा, क्या हो जाएगी? सीढ़ियां पर धूप। ये क्वेश्चन ना 2023 के पेपर में पूछे गए। अगर आपके पास पेपर है तो उठा के देखिएगा। रघुवीर साय की रचना हुई थी सीढ़ियां पर धूप में, हंसो हंसो जल्दी हंसो, आत्मा के विरुद्ध, उपयुक्त सभी, क्या जगह उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी सर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं थोड़ा सा। पूछा गया कि साय, रघुवीर साय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज किस काव्य संग्रह में संकलित है? लोग भूल गए, क्या लोग भूल गए सर, ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगी, ए इज द राइट आंसर। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में हम दूरदर्शन पर क्या बोलेंगे? पेपर उठाकर देखिए, हो सके मैं झूठ बोल रहा हूं, याद रखिएगा। पेपर उठाकर देखिए, प्री बोर्ड का पेपर उठाकर देखिए, मॉडल पेपर का पेपर उठाकर देखिए, वहां पे पूछा गया था या नहीं, जल्दी से जाके देखिएगा। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में हम दूरदर्शन पर क्या बोलेंगे? क्या हम असमर्थ और अशक्तिवान है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा सर। अगला क्वेश्चन है, समर्थ शक्तिमान बंद कमरे में किसे लाएंगे? तो बताएंगे सर लाने वाला वो आपसे पूछा गया है, तो बताएंगे क्या? दुर्लभ, क्या हो जाएगी सर? याद रखिएगा दुर्लभ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए सर, अगला क्वेश्चन में हम लोग फिर से मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का अपाहिज से क्या पूछेंगे। जो अपाहिज होती है ना, हैंडीकैप होते हैं, किसी का पैर हो, कुछ भी हो, और भगवान ना करे किसी का ऐसा हो, है ना, क्योंकि ये बहुत ही मतलब दूसरे के अगर अपाहिज हो गए तो आप दूसरे के भरोसे सब कुछ कर सकते हैं, अपने भरोसे आप चाह करके भी ना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जो है ना उनको एक बार पूछ के देखिएगा, जिसका हाथ पैर अगर मतलब अपाहिज हो गए थे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो हम लोग से 7 पूछा गया है, 7 पूछा गया किसके बारे में तो समझिएगा। पूछा गया कि अपाहिज से क्या पूछेंगे, अपाहिज से पूछेंगे क्या दुख है मेरे भाई, क्या क्या दुख है, थोड़ा सा सुना दीजिए। कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए बनाने के वास्ते क्या करेंगे, तो रुला देंगे। क्या जगह रुला देंगे सर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगी, सॉरी सी इज द राइट आंसर। पर्दे पर कार्यक्रम संचालक क्या दिखलाएंगे, याद रखिएगा फूलों की फूली हुई आंख और होंठों की कसमाहट, मतलब बोल सकते हो सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, कार्यक्रम संचालक किन्हें रुलाना चाहता है। जो कार्यक्रम है इसमें किन्हें रुलाना चाहता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो कार्यक्रम संचालक जिन्हें रुलाना चाहता है वो कौन होगा, तो बताएंगे सर वो होगा, दोनों याद रखें, अपाहिज और दर्शक। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, सी इज द राइट आंसर। पर्दा पर किसकी कीमत है, पर्दा पर किसकी कीमत है, तो बताएंगे सर वक्त की। किसके, वक्त की कीमत है। दुनिया में किसी चीज की कीमत नहीं है, कीमत सिर्फ है वक्त की, जो भी हम लोग पैसे से कभी खरीद नहीं सकते हैं। याद रखिएगा कैमरे में बंद अपाहिज किस उद्देश्य युक्ति का कार्यक्रम है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है, बताएंगे सर सामाजिक उद्देश्य। क्या हो जाएगी, सामाजिक उद्देश्य। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, बताइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन जाने से पहले एक बार आप लोग कमेंट करिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, जल्दी से बताएं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। तब तक मैं एक शेर सुनाता हूं। चलिए, एक लड़का ने बड़ी गजब का शेर भेजा है, शेर सुनाता हूं, सुनिएगा। हर फैसला होता नहीं सिक्के उछाल के, हर फैसला होता नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। हर फैसला होता नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। मोबाइल के दौर के आशिक को क्या पता, वाह अरे वाह क्या लिखा है। मोबाइल के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत पे कलेजे निकाल के। खत का मतलब पत्र, खत पे लिखते थे अपना, कलेजे निकाल के रखते थे। वाह, ये सब करते रहो, बहुत आगे जाओगे बाबूरे, याद रखना बहुत आगे जाओगे। चलिए सर, अगला क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर आते हैं सर फिर से 1। मुक्तिबोध का जन्म। देखिए जो कुछ जो पोएट्री है ना, पोएट्री जो खास करके देखो, रघुवीर साय हो गया, मुक्तिबोध हो गया, मुंशी प्रेमचंद हो गया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गया, जो इंपॉर्टेंट राइटर है उसका डेट, जन्म स्थान याद रखिएगा। कम से कम एक कम से कम उसका राइटर का नाम, आपको राइटर ने उसका एक लेखक जो लिखा है, पत्र लिखा है या निबंध लिखा है या कविता लिखे या कहानी लिखे, कुछ भी लिखे, एक कम से कम याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपसे पूछा गया मुक्तिबोध, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगी क्या। मुक्तिबोध का जन्म हुआ था 13 नवंबर 1917 ग्वालियर में। कहां थी, ग्वालियर में। क्वेश्चन नंबर है कि मुक्तिबोध की मृत्यु कब थी। ये दोनों क्वेश्चन को कर लीजिएगा, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन को एकदम अच्छे ढंग से कर लीजिएगा, ठीक है। बाद में बात करते हैं, बाद में बात करते हैं, वेट कीजिए, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन को एकदम अच्छी तरह से कर लेते हैं। चलिए सर, मुक्तिबोध की मृत्यु कब और कहां हुई थी। मुक्तिबोध थे, उनकी मृत्यु कब और कहां हुई थी, 11 सितंबर सन 1964 को भोपाल में हुई थी। कहां पे, भोपाल में। सार से स्वीकार है का शब्द अर्थ है, पेपर उठाकर देखिए, पेपर उठाकर देखिए 2020 का पूछा गया था या नहीं। स्वर से स्वीकारा का अर्थ होता है क्या, खुशी से अपनाया, खुशी से अपना, शहर से स्वीकारा, खुशी से अपनाया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा सर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मुक्तिबोध किस युग का कवि माना जाता है। जो मुक्तिबोध है ना, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 और 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। मुक्तिबोध को किस युग का कविता माना जाता है, आधुनिक पर्यायवादी। क्या जगह, आधुनिक पर्यायवादी। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा सर, ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगी, ए इज द राइट आंसर। भूरी भूरी खाक, धूल चांद का मुंह टेढ़ा है, कविता का संग्रह है मुक्तिबोध का। किसका है, मुक्तिबोध का। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगी, डी इज द, सॉरी ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कवि ने किसको सहज स्वीकारा क्या है। कवि ने किसको सहज स्वीकारा किया गया है, यह आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। तो बताएंगे सर, याद रखिए अच्छा बुरा को। किसको, अच्छा बुरा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही तो हो जाएगा, सी इज द, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सर, कवि अपने प्रेरक व्यक्तित्व किसको मानता है, तो प्रेमिका को किसको मानता है,
प्रेमिका को मानते हैं। आप लोगों का प्रेमिका नहीं है ना? है आपका? किसका है? आपका? बट पागल, इस उम्र में प्रेमिका के चक्कर में पड़ रहे हो और आप प्रेम आपको बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए, कवि किसको भुला देना चाहते हैं? कवि जो है किसको भुला देना कहता है? याद रखिएगा, अपने प्रेरक को। क्या हो जाएगा? अपने प्रेरक को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, कवि चाहकर भी किसको नहीं भूल सकता है? कवि किसको चाहकर भी कभी नहीं भूल सकता है? अपने प्रेमिका को। सही बात, जिसको एक बार आशिकी हो जाता है ना। आपको हुआ है? हाँ जी, आपको बोल रहे हैं, आपको हुआ है आशिकी? बाप रे, आपको हो गया? किसके साथ? चलिए खैर, इस सब का मामले में नहीं पढ़ना है आपको बोल रहा हूं। हाँ, सिर्फ आपके लिए मैं पढ़ा रहा हूं, समझिए। कभी चाहकर भी किसको नहीं भूल पाता? अपने प्रेमिका को। कोई भी नहीं चाहता है, चाहे वो एक्स हो गर्लफ्रेंड हो, एक्स बॉयफ्रेंड हो, वाई गर्लफ्रेंड हो, वाई बॉयफ्रेंड हो, जेड गर्लफ्रेंड हो, जेड बॉयफ्रेंड हो, किसी का भी हो ना, भले दूसरे के साथ हो जाता है सेटिंग, लेकिन भूल नहीं पाता है। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर आते हैं 10। बहलाती सहलाती आत्मीयता कैसे आत्मीयता है? तो बताएंगे सर, यह याद रखेगा सत्यवाहन देव। देखिए ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, अभी तक नहीं पूछा गया, इस क्वेश्चन में गौर नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है ममता के बादल कैसे बादल होते हैं? जो ममता के बादल हैं वो आपसे पूछे गए हैं, याद रखिए कैसे बादल होते हैं? तो बताएंगे सर प्रेम की। आज हो गया प्रेम। ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवि ने अंधकार को कैसे कहा? आपसे पूछा गया था कवि ने अंधकार को कहा था क्या? तो बताएंगे सर दक्षिणी ध्रुव। क्या कहा था? दक्षिणी ध्रुव। कवि से क्या नहीं सहा जाता था? रमणीय उजाला। अगला को सहर्ष स्वीकारा है, मैं गरीबी को माना गया है। तो बताएंगे सर गरीबली। क्या हो जाएगी? गरीबली। पतला, ये क्वेश्चन भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इस क्वेश्चन पे आपको मैं कहूंगा इसको नोट डाउन कर लेना है, एकदम सोच लीजिएगा, याद रखिएगा। एग्जाम से पहले सारा क्वेश्चन को एकदम कंठस्थ कर लेना है। सारा क्वेश्चन टपकेगी, यकीन तो माने इस बात की, यकीन तो माने मेरे दोस्त, याद रखिएगा। सच स्वीकारा है कविता में कवि ने अपने प्रियतमा के चेहरे की तुलना किससे की है? तो बताएंगे सर वो करने वाले वो था कौन? बताएंगे सर चांद से। किसके साथ? चांद से किया था। सर्च स्वीकारा है कविता के अनुसार ममता के बादल की मंडराती कोमलता कहाँ प्रिय आती है? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा भीतर। क्या जाएगी? भीतर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगी, भीतर की सरिता। बाकी यहाँ सब ये दो क्वेश्चन आपको यहाँ पे नहीं करना है, बाकी जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं करते ही चला जा रहा हूँ। बस आप लोग जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा, ताकि ये लोगों को पता चले मेरे दोस्त कि एग्जाम में क्वेश्चन अगर इस तरह से आए तो कैसे हम लोग को सॉल्व करना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, किसको? टेस्ट सीरीज को, तो ज्वाइन कीजिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के अकॉर्डिंग। टेस्ट सीरीज जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस टेस्ट सीरीज को मैं जितना भी तारीफ करूं बहुत कम है, इसलिए टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए और शेयर करते रहिएगा। जब इतना मेहनत कर रहा हूं तो कुछ तो मेरा प्रॉफिट होना चाहिए ना। तो प्रॉफिट मेरा ये है कि आप लोग शेयर करेंगे, तो हमारा प्रॉफिट ये है कि आप गरीब से गरीब बच्चा को जब शेयर करेंगे तो उनके पास पहुंचेगी, उनको सही शिक्षा मिलेंगे, तो हो सके अपने अंदर में वो एक जज्बा पैदा करे कि जब एक शिक्षक हमें इस स्टडी से इस तरह से स्टडी करा सकते हैं तो हम लोग स्टडी क्यों नहीं कर सकते? जब पढ़ा सकते हैं तो मैं पढ़ क्यों नहीं सकता? हो सके आपके शेयर की वजह से उसकी जिंदगी बदल जाए, ये भी तो हो सकता है ना। इसलिए अपने दोस्तों को जितना ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर कर दीजिएगा, एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि पता तो चलेगा ना कि वो सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं या नहीं। चलिए फिर से क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। क्लास अभी थमने वाला नहीं है, ठीक है? अगर बोरिंग लग रहा है तो क्लास को स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन क्लास चलते रहेगा। उषा शीर्षक कविता किसकी रचना है? उषा शीर्षक कविता जो है आपसे पूछा किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह। क्या जगह? शमशेर बहादुर सिंह। अगला क्वेश्चन है, उषा काल किस समय को कहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 के पेपर के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उषा काल किस कवि को किस समय को कहा है कहते हैं? तो बताएंगे सर 2 नंबर का आंसर हो जाएगा प्रभात को। किसको? प्रभात, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 3 पे, कवि ने राख से लिपा हुआ चौका किसे कहा? तो बताएंगे सर भोर के तारे को। किसको कहा था? भोर के तारे को। यह क्वेश्चन अभी छप चुका है 2022 के पेपर में और 2023 के पेपर में, और यहाँ यह भी छपेगी, इसको भी नोट डाउन कर लेना है। चलिए सर अगला क्वेश्चन है कि राख से लिपा हुआ चौका किस भाव को व्यक्त करता है? परंपरागत, प्राचीन, विश्वास या पत्रिका? तो बताएंगे सर जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 हो जाएगा सर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गई पवित्रता। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। काली शिला किसे धूली लगती है?
काली शिला जो होती है वो आपसे पूछा किसको धूली लगती है, लाल केसर को। किसको? लाल केसर इसका राइट आंसर हो जाएगी। उषा का जादू टूटने का क्या कारण है? लिख के रख ले। हाँ मेरे चेला, लिख ले रे, लिख ले। ये क्वेश्चन आपके पेपर 2024 के पेपर में छप रहा है, जाकर देखिए जैकबोर्ड रांची, वहां पे छप चुका है। उषा का जादू टूटने का क्या तात्पर्य है? तो बताएंगे सर सूर्योदय। क्या हो जाएगी? सूर्योदय। ऑप्शन नंबर आपका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, सूर्योदय से पहले किसका जादू होता है? याद रखिएगा सूर्योदय से पहले किसका जादू होता है? उषा का। किसका? उषा का जादू होता है। सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, कवियों के कवि किसे कहा जाता है? यकीन नहीं होता है, पेपर उठाकर देखिए 2019 का पेपर, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। नहीं, कवियों का कवि किसे कहा जाता है? रघुवीर साय, शमशेर बहादुर सिंह निराला या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो बताएंगे सर ये जो क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 है, शमशेर बहादुर सिंह को। क्या हो जाएगी? शमशेर बहादुर सिंह। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे, बहुत नीला संघ जैसे मैं कौन सा अलंकार है? देखिए अलंकार से रिलेटेड भी ना आपके पेपर में क्वेश्चन छपेगी, एक नहीं हो सके 2 क्वेश्चन छपेंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं सर कि सेपरेट से एक अलंकार का वीडियो होना चाहिए तो बता दीजिए, क्योंकि देखिए जब पैसेज आएगी ना, पैसेज जो हिंदी में पैसेज आएगी, 2 पैसेज आप लोग आएगा हिंदी में, तो पैसेज जो आएगा ना उसमें भी आपको अलंकार का 2 क्वेश्चन होगी। तो अलंकार का सेपरेट से वीडियो अगर चाहते हैं सर सेपरेट का एक वीडियो होना चाहिए तो बता दीजिएगा, ठीक है। तो बहुत नीला संघ जैसे मैं कौन सा अलंकार है? तो बताएंगे सर उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर 10 पे, उषा कविता में कवि ने उषा का कौन सा चित्र उपस्थित किया है? रेखा चित्र का, शब्द का? तो बताएंगे सर याद रखिए किसका हो जाएगी? शब्द इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। फिर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पेपर में बनेगी सारा क्वेश्चन आपसे मैं बताऊंगा। बादल राग कविता के कवि कौन है? कई बार पूछा गया है बादल राग वाला। तो बताएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और ये छायावादी कविता है। क्या है? छायावादी कवि है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि तीसरे लगभग 3 से या 4 साल से कंटिन्यू ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस प्रकार के कवि है? छायावादी कवि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर 2 नंबर, कवि बादल का आह्वान किस रूप में करता है? कवि बादल का आह्वान किस रूप में करता है? यह हमसे पूछे गए हैं। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा वर्षा, क्रांति, मजबूरी, या आपसे पूछा गया शांति या क्रांति। तो बताएंगे सर क्रांति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्रांति। ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे, बादलों को क्रांति का क्या बताया गया है? बादलों को क्रांति का क्या बताया गया है? तो बताएंगे सर याद रखिएगा दूत बताया गया। क्या? दूत बताया गया है। थक गए हैं आप लोग? मैं नहीं थका हूं, बस आप लोगों का मोहब्बत है, आप लोगों का प्यार है कि आप लोग शेयर कर रहे हैं। तो जितना शेयर करेंगे मेरा एनर्जी और बढ़ते जाएगा। याद रखिएगा शेयर करते रहिएगा मेरे दोस्त, याद रखना है शेयर करते रहिएगा। और एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को, मैं थोड़ा ना यूट्यूब को ओपन कर रहा हूं, थोड़ा सा एक बार देखिएगा मैं क्या ओपन कर रहा हूं, YT। बस इसको आप लोग जितना ज्यादा हो सके शेयर करते रहिएगा। शेयर करेंगे तो यहीं से हम लोगों को पता चल जाता है, हमारे टीम मेंबर बैठा हुआ है और आप लोग हमेशा ये देखते रहते हैं कि आप लोग शेयर करते हैं या नहीं। देखिए शेयर करेंगे ना तो यहाँ पे हमेशा इंक्रीज होती रहेगी। कहाँ पे? तो बता दूंगा, देखिए यहाँ पे ना हमेशा इंक्रीज होगी। जैसे यहाँ पे 40 लिखा हुआ है, याद रखिएगा यहाँ पे हमेशा इंक्रीज होती रहेगी। चलिए कंटिन्यू हम लोग क्लास को करते हैं और देखते हैं कितना बच्चा ऐसा स्टूडेंट्स है आप लोग कि शेयर करके आप लोगों ने, याद रखिएगा, इसको बढ़ाते चले जा रहे हैं। बस शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा एक मकसद है मेरे दोस्त कि झारखंड के एक गरीब से गरीब बच्चा को हम स्टडी कराना चाहते हैं। क्योंकि हम एक ट्रेडमैन, रेलवे ट्रेडमैन का जॉब छोड़कर, RPF ट्रेडमैन का जॉब छोड़कर आज मैंने टीचिंग लाइन को अपनाया हूं। क्या मकसद है? ये मकसद उस दिन मैं आप लोगों को बताऊंगा मेरे दोस्त, जिस दिन हमारे झारखंड के एक गरीब से गरीब बच्चा को मैं सही तरीके से शिक्षा दे पाऊंगा, वो भी मिनिमम से मिनिमम फी में। अगर आपके घर के आसपास में कोई बंदा है, तो अगर कोई क्लास 11 में है तो उनको बता दीजिएगा, जो क्लास 12 में जाकर जब ये स्टडी करेंगे तो उनका बता दीजिएगा कि पूरे साल भर की पढ़ाई करें ओनली फॉर 399 रुपये में। जब 12 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो लगभग 35 रुपया पड़ेगी। कितना रुपया? 35 रुपया। आप सोचिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन के अंतर में हम लोग 35 रुपया खाकर उड़ा देते हैं। उड़ाते या नहीं? तो क्या आप लोग अपना स्टडी के लिए नहीं खर्च कर सकते? 35 रुपया पर मंथ, 35 रुपया पर मंथ पढ़िए। अरे अरे मेरे लाल, ऐसा चीज मैं पढ़ाऊंगा ना, ये बात तो उनको पता है जो फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किए हैं 2023-24 वाला कोर्स को, उनको पता है। बाकी आप लोग अगर नहीं पता है तो याद रखिए, जान लीजिए, पहले चैप्टर को समझाया जाता है, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाता है, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाता है, फिर ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन बताया जाता है, फिर मॉडल पेपर बताया जाता है, फिर PYQ बताया जाता है, फिर सिलेक्टेड क्वेश्चन बताया जाता है, फिर टेस्ट सीरीज बताया जाता है। इतना सारा कंटेंट कोई नहीं है झारखंड में जो ऑफलाइन या ऑनलाइन में आपको दे सके।
जो मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन दे रही है। इस देने का सिर्फ एक ही रीज़न है, हमारा मकसद है कि झारखंड के बहुत सारे ऐसा बच्चे हैं जिसके अंदर टैलेंट भरा हुआ है। क्या है? टैलेंट भरा हुआ है, लेकिन वो पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि उसके पास रोकड़ा नहीं है। क्या नहीं है? रोकड़ा नहीं है, इस कारण से पढ़ नहीं पाते हैं। और रोकड़ा को अगर मान लेते, कम कर देते हैं और सही तरीके से शिक्षा देते हैं, यकीन मानिए वो बंदा चाह कर भी ना अपने पढ़ाई को नहीं छोड़ सकते। इसलिए शेयर कीजिएगा। क्या करना है? शेयर कीजिएगा। चलिए सर क्वेश्चन में मुद्दे पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे आते हैं सर। जो क्वेश्चन नंबर हम लोग से 4 कहा गया था कि मानव जीवन में दुख कैसा है। जो मानव जीवन में दुख जो है ना वो क्या है? अस्थिरता है। क्या है? दुख आते हैं चले जाते हैं, सुख आते हैं चले जाते हैं, इसलिए दुख सुख हमेशा जो भी आए भगवान का कृपा करते रहना है। दुख आए भगवान की कृपा करें। याद रखिए कि भगवान ने हमें इतना दुख दिया है, हमसे ज्यादा किसी और को और ज्यादा दुख दिया है, इस बात को याद रखिएगा। खुशी आए तो खुशी में भी भगवान को कृपा करें कि भगवान ने आप हमें खुशी दिए हैं, हम स्वीकार करते हैं। दुख भी देंगे, स्वीकार करेंगे। सारा चीज को टालने और देने वाला आपके सिवा इस दुनिया पे कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। सुख किसके समान चंचल और स्थिर होती है, अस्थिर होती है? तो सुख जो है ना, याद रखिएगा, मन के समान। क्या हो जाएगी? मन। ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बादल किसका प्रतीक है? जो बादल है वो किसका प्रतीक है? आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए। बादल जो होती है वो प्रतीक होती है क्रांति का। किसका? क्रांति का। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगी, डी इज द राइट आंसर। धरती का शोषण कौन कर रहा है? जो धरती है इसका शोषण करने वाले सिर्फ एक ही है, वो कर रहे हैं कौन? गर्मी। गर्मी के अलावा शोषण करने वाला कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 8 पे। तेज वर्षा से कौन धराशायी होते हैं? जब भी तेज वर्षा होती है, आप सभी को पता है, जब हम लोग बरसात के मौसम आती है तो तेज वर्षा होती है या नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो तेज वर्षा जब होती है तो उस समय छोटे छोटे पौधे किसको हम लोग धराशायी हो जाते हैं? बड़े बड़े वृक्ष के, छोटे छोटे पौधे की, पर्वत की या नदियों की। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बड़े बड़े वृक्ष की। क्या हो जाते हैं? बड़े बड़े वृक्ष की। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 पे कि क्रांति का सबसे अधिक लाभ किसे मिलते हैं? क्रांति का सबसे अधिक लाभ मिलने वाले धनी वर्ग, मध्यवर्गीय वर्ग, निम्न वर्ग या छात्र वर्ग? यकीन नहीं होता है, पेपर उठाकर देखिए, पेपर उठा लीजिए मेरे दोस्त। 2022 से लेकर 2020 से लेकर 2022 के पेपर एक बार नहीं अभी तक कई बार पूछे गए हैं। एक बार नहीं, अभी तक कई बार पूछेंगे ये क्वेश्चन और इस चीज के बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? निम्न वर्ग। किसको? निम्न वर्ग को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। बादलों को अधीरता से कौन बुला रहा है? बादलों को अधीरता से बुलाने वाला था कृषक। क्या? कृषि लोग हैं, बादल को वही बुलाते हैं। इसके अलावा कृषि जो होती है ना, वो याद रखिएगा, बादल बुलाने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, कृषि जो किसान लोग होते हैं ना वही बादल को बुलाते हैं। इसके अलावा और बादल कौन बुलाता है? बताइए। क्लास अच्छा लग रहा है? जल्दी बताइएगा। अच्छा, मैं एक बात बताना भूल गया हूं, आप लोगों के पेपर में ना संप्रेषण का 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्या आप लोगों को पता है? संप्रेषण का 5 मार्क्स का आपके पेपर में क्वेश्चन है, क्या आप लोगों को पता है या नहीं? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। क्या आप लोगों को संप्रेषण का 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगी? क्या आप लोगों को पता है? जल्दी से बताइए। याद रखिएगा 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगी ना, 5 मार्क्स का जो आपके पेपर में क्वेश्चन आएगी, याद रखिएगा, छोड़ना नहीं है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट नहीं, उसको जितना भी तारीफ किया जाए बहुत कम है। क्या? जितना भी तारीफ किया जाए उसका बहुत कम है, इसलिए उस 5 मार्क्स को अपने हाथों से यूं ही जाने ना दें। क्या आप लोग चाहते हैं? और देखिए, मैं पत्र लेखन हो, निबंध लेखन हो, सारा चीज को मैं बेहतरीन तरीके से ऑलरेडी आप लोगों में बता चुका हूं। देखना कहाँ है? चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके प्लेलिस्ट में जाना है और क्लास 12 हिंदी कोर के फोल्डर को ओपन करना है। सारा चीज आपको मिल जाएगी। एग्जाम से पहले मैं जितना चीज बताऊंगा सारा चीज को एक एक करके तो निचोड़ लेना है। क्या? निचोड़ लेना है। और एक बार आप लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए, एक बार आप लोग जल्दी से शेयर कीजिए मेरे दोस्त, जल्दी से, जितना ज्यादा हो सके आप लोग शेयर करते रहिएगा। क्वेश्चन, कविता वाली किसकी रचना है? याद रखिए, कविता वाली रचना है किसका? तुलसीदास का। क्या हो जाएगी? तुलसीदास। और तुलसीदास का जन्म कहां हुआ था, कब हुआ था, एक बार लिख लीजिएगा, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। संसार के सभी लोग काम क्यों करते हैं? अरे मेरे भाई, संसार के सभी लोग काम क्यों करते हैं? क्या आपको पता नहीं? पेट भरने के लिए। इसके अलावा कोई करता है? नहीं, पेट भरने के लिए काम करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? ए इज द राइट आंसर। किस बला के लिए लोग दर दर ठोकरे खाते फिरते हैं? किस बला के लिए? तो बताएंगे सर, पेट के लिए। अरे पेटे के लिए ना, झारखंड छोड़कर रांची, रांची छोड़कर दिल्ली, दिल्ली छोड़कर मुंबई, मुंबई छोड़कर कोलकाता काम करने जाते हैं, पेटे के लिए ना। कोई तो और मकसद नहीं होता है ना। ऐसा तो नहीं कि मर जाएंगे, पूरा मेरा पैसा होगा तो हम स्वर्ग में चले जाएंगे, हम जन्नत में चले, ऐसा तो नहीं है ना। सारा चीज यही रह जाएगी,
बस नंगा आए हैं नंगे चले जाएंगे। यादगार जिंदगी तो वो होते हैं मेरे दोस्त जो हम यहाँ पे कर्म करके जाते हैं, मरने के बाद भी लोग हमें याद करते हैं, वो कर्म हमें करना पड़ता है। ये कर्म जैसे हम एग्जाम्पल में दे सकते हैं, महात्मा गांधी आज से कितना साल पहले मर चुका है, फिर भी आज हम उनको नाम लेते हैं। भगत सिंह आज भी, आप अगर मैं बात करूँ झांसी की रानी, कितना अच्छा व्यक्ति है जिन्होंने ऐसे ऐसे काम करके किए जो आज भी हम लोग याद करते हैं। इसी तरह से अपने अंदर में भी एक जज्बा पैदा करें और मरने के बाद भी लोग हमेशा आपको याद करते रहे। इस तरह से काम हमेशा करते रहना है। क्वेश्चन है सर, याद रखिएगा इस क्वेश्चन पे आप लोगों को ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। समाज में चारों ओर किसका बोलबाला है? समाज में किसके चारों ओर बोलबाला होती है? गरीब और बेकारी का। अरे निठल्ला है, गरीब है, पेटुआ है, खास करके देहाती में ना पेटुआ बोलता है। देखिएगा क्या बोलता है? पेटुआ बोलता है सर। अगला क्वेश्चन बात है, संपूर्ण समाज को गरीबी ने किस रूप में घेरता है? घेर रखा है। तो बताएंगे सर, याद रखिएगा रावण। क्या हो जाएगी? रावण इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। वेदों और पुराणों के अनुसार संकट के समय कौन सहायता करता है? वेद मतलब 4, पुराणों मतलब 18। आपसे पूछा वेदों और पुराणों के अनुसार संकट के समय कौन सहायता करता है? ये क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछे गए हैं। तो बताएंगे सर कूद के क्या? प्रभुराम। क्या हो जाएगी? प्रभुराम। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि अर्धरात्रि गई कपि नाई। ये क्वेश्चन नहीं है, कविता वाली इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन को ध्यान नहीं देना है। कविता वाली उत्तराखंड से में कौन सा छंद है? ये क्वेश्चन एक बार नहीं अभी तक कई बार पूछे गए क्वेश्चन में। जो आप लोगों को 10 दिख रहा है ना, ये आपको हल्के में नहीं लेना है और याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो गया क्या? कवित्तीय। क्या हो जाएगी? कवित्तीय। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हनुमान राम जी से क्या लाने की आज्ञा मांगते हैं? जो हनुमान राम जी है उनसे लाने के लिए क्या आज्ञा मानते हैं, आपसे पूछे गए हैं। तो बताएंगे सर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर हम लोग बोलते हैं जवनी बूटी। क्या? जीवनी बूटी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। राम जी के एक कनिष्ठ भगत कौन थे? तो हनुमान। क्या हो जाएगी? हनुमान। देखिए मैं सारा क्वेश्चन निचोड़ कर बता दे रहा हूं ताकि पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन आए याद रखिएगा, जैसे आपके पेपर में ना छूटे। क्वेश्चन आते हैं 13 में, लक्ष्मण मूर्छा और राम का मिलाप में किस भाषा का प्रयोग हुआ? ब्रज, हिंदी, संस्कृति या अवधी। पेपर उठा के देखिए एक बार, पेपर उठाइए 2019 और 2022 के पेपर उठा के देखिएगा, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? तो याद रखिए 30 नंबर तो जो है लक्ष्मण मूर्छा। और इसके बारे में ना आपके पेपर में सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन आएगी, याद रखना है। क्या? सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगी तो उसको भी देखना। मैं सब्जेक्टिव ऑलरेडी बता चुका हूं, प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, ठीक है। तो याद रखिए अवधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अवधि। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगी, सी इज द राइट आंसर। नारी हानि विशेष क्षति ना हो, याद रखिएगा आपसे पूछा गया क्षति का अर्थ क्या है? क्षति का अर्थ क्या होता है आप सभी को अच्छी तरह से पता हो। क्या? हानि। क्षति का मतलब होता है मेरा इतना माल क्षति हो गया, हानि होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, लक्ष्मण कहाँ मूर्छित हुए थे? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चन नंबर 16 है। ये क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है लक्ष्मण कहाँ मूर्छित हुए थे? तो बताएंगे सर युद्ध में। कहाँ पे? युद्ध में। लक्ष्मण ने राम जी के लिए किस चीज का त्याग किया था? तो आपसे पूछा गया है किसका त्याग किया था? सब दुखों का। किसका? सब सुखों का। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर? आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगी, बी इज द राइट आंसर। अभी तो मैं बता रहा हूं हैशटैग करके 1, जो आप लोगों को अच्छी तरह से पता है जो चल रहा है। क्या आप लोग चाहते हैं कि सर हैशटैग 2 भी होना चाहिए? अगर चाहते हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा, जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। लक्ष्मण की दशा देखकर साधारण मानव किस तरह कौन विलाप करने लगा? तो बताएंगे सर ये 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा राम। क्या हो जाएगी? राम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। संसार में पुनः क्या नहीं मिलता है? संसार में पुनः मतलब इस संसार में हमें दोबारा कौन सा ऐसा चीज है जो नहीं मिलता है? सोदर भाई। क्या जाएगी? सोदर भाई। श्री राम ने लक्ष्मण को हृदय से लगाया तो कौन हर्षित हुए? भालू कवि समूह। क्या जाएगी? भालू कवि समूह। उपमा एक अखंड रघुराई पंक्ति में उमा शब्द का क्या अर्थ है? उमा शब्द का अर्थ क्या है ये आपसे पूछे गए हैं। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा पर्वती। क्या हो जाएगी? पर्वती। याद रखिएगा अभी तक हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इससे भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। बस तैयार रहिए, डरना नहीं है मेरे दोस्त। जब मैं बता रहा हूं तो बस आप लोग बोलिए किसे, जब आप बता सकते हैं तो हम लोग पढ़ भी सकते हैं। बस इसको आप लोग शेयर करते रहिएगा, जितना ज्यादा हो सके इसको आप लोग शेयर करते रहिएगा, छोड़ना नहीं है। इसको जितना ज्यादा हो सके आप लोग शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि एक गरीब से गरीब बच्चा पढ़ सके। अगला क्वेश्चन है रुबाइयां और गजल किसकी रचना है?
याद रखिएगा, जो रुबाया है और गजल है ये रचना है सर फिराक गोरखपुरी। राइटर और उसका कवि, कवि और कविता, कवि और कहानी दोनों को एकदम कंठस्थ कर लेना है। 3 क्वेश्चन, कितना 3 क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगी मेरे दोस्त। 3 क्वेश्चन, आप चाहते हैं 3 क्वेश्चन हमारे हाथों से छूट जाए? नहीं ना, तो याद रखिएगा तीनों क्वेश्चन कंफर्म कर लेना है। माँ अपने प्यारे बेटे को कहाँ लिए खड़ी है? माँ अपने प्यारे बेटे को लिए खड़ी थी कहाँ पे? घरों के आंगन में। कहाँ पे? घरों के आंगन में। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। माँ बच्चे को किस जाल से नहाती है? तो माँ अपने बच्चों को किस जाल से नहाती है? गर्म जल से। जल मतलब जाल नहीं है मेरे दोस्त, जल है वाटर। तो बताएंगे सर ये जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3 है निर्मल जल से। किसे? निर्मल जल से। हम लोग बोलते हैं ना सर बिस्लेरी पानी, बोलते हैं ना, वही बिस्लेरी पानी है। घर में किससे बने सुंदर खिलौने रखे हैं? चीनी के मिट्टी, रेत मिट्टी, बालू, चीनी, चाय पत्ती। तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर 4 का इसका राइट आंसर हो जाएगी चीनी मिट्टी। क्या जाएगी? चीनी मिट्टी। बालक किस पर ललचाया है? बालक जो है वो किस पर ललचाया है? बताएंगे सर चांद पर। और माँ कहती है, जब एक आईना लेकर आती है माँ और चांद को परावर्तन करती है और बेटा देखता है और माँ कहती है देखो बेटा मैं चांद तोड़ कर लाया हूं। हम लोग जैसे बोलते हैं ना अपना गर्लफ्रेंड को, बोलते हैं ना मैं तुम्हारे लिए चांद सितारा तोड़ के लाऊंगा। ससुरा वो चांद सितारा दूर के बाद वो 50 फीट उड़ नहीं पाएगा। 50 फीट का 5 अपने सर से ज्यादा ऊपर जा ही नहीं पाएगा। छत 2 तल्ला 3 तल्ला 4 तल्ला 10 तल्ला से ऊपर जा ही नहीं सकता, तो चांद तारा कैसे तोड़ के लाएगा? लड़के लोग बड़े फुसलाता है लड़का लोग, है ना फुसला करो भाई, ऐसा ना फुसला है उन्हीं के, ठीक हो? तो उन्हीं के झूठा वादा करके तो उन्हीं के एकदम जाल में फंसा लो एकदम, और तो उन्हीं के एकदम माँ बाप से दूर कर दो। ऐसा नहीं कर भी तो नहीं, बुझली ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, कवि को बदनाम कौन कर रहा है? जो कवि है इसको बदनाम करने वाला था तो उनका दोस्त कौन था? कवि को बदनाम करने वाला था दोस्त। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आपसे पूछा गया है कि किस्मत का रोना कौन रोते हैं? जो किस्मत का रोना है वो कौन रोते हैं? आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगी किस्मत का रोना याद रखें कर्महीन और भाग्यहीन रोते हैं। ऑप्शन नंबर क्या बोल सकते हैं आपका? सी इज द राइट आंसर। गजल के अनुसार रात में कौन बोल रहे हैं? तारे। याद रखिए क्या जगह तारे इसका राइट आंसर होगा। कवि को अपने प्रियतम के साथ साथ किसका ख्याल है? दुनिया का भी वह ख्याल रखते हैं। तारे आंखें झपके हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं। यह जर्रा जर्रा का अर्थ क्या होती है? इस जर्रा जर्रा का अर्थ होता है कन कन। क्या जगह? कन कन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। याद रखिएगा छोटे, अच्छा थक तो नहीं गए ना? एक बार बताइए जल्दी से, कहीं ऐसा तो ना हो ना कि आप लोग थक गए हैं मेरे दोस्त। जल्दी से बताइएगा आप लोग कि आप लोग थक तो नहीं गए ना? कमेंट कर दीजिएगा अगर थक जाएंगे तो बताइए। थक गए हैं? नहीं, अभी क्लास कंटिन्यू चलेगा। आप लोग थक भी गए हैं तो कोई बात नहीं है, अगर थक भी गए हैं तो कोई बात नहीं है, क्लास तो चलते रहेगा, ठीक है? क्लास अभी चलते रहेगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं सर, फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। छोटा मेरा खेत किसकी रचना है? याद रखिए, कूद के बताएंगे क्या? उमाशंकर जोशी। और लिख ले मेरे लाल 2024 के पेपर में यह क्वेश्चन छप रहा है। क्या छप रहा है? उमाशंकर जोशी। छोटा मेरा खेत में कवि का क्या खेत है? बताएंगे सर छोटा मेरा खेत में कवि का खेत है किसके बारे में? तो बताएंगे सर कागज रूपी खेत। क्या? कागज रूपी खेत। ऑप्शन नंबर हम लोग बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर हम लोग को जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है क्या? तो समझिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है क्या? तो साहित्य कब तक रस का अक्षय स्रोत बना रहा है? अनंत काल तक। कब तक? अनंत काल तक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है कवि किस रसायन का प्रयोग साहित्य रचना के लिए करता है? तो बताएंगे सर कल्पना के लिए। किसके लिए? कल्पना के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया? तो शब्द रूपी बीज। किसका? शब्द रूपी बीज। सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमसे पूछा जाएगा बगुले के पंख किसकी रचना है? एक बार नहीं कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है एक बार नहीं कई बार ये क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका है। क्या पूछा गया है? याद रखिएगा बगुला के पंख किसकी रचना है? तो बगुला के जो पंख होती है ना वह रचना है किसका? तो बताएंगे सर उमाशंकर जोशी का। किसका है? छोटा मेरा खेत उमाशंकर जोशी। बगुला के पंख उमाशंकर जोशी। बगुले की पंक्ति में कहां बंधी है? बगुले की पंक्ति में बंधी है। कहां बंधी है? ये आपसे यहाँ पे पूछे गए तो नभ में। कहां पे? नभ में। बगुले के पंखों द्वारा कवि का क्या चुराए जाने की बात कही गई है? आंख, मन, हृदय, बुद्धि।
तो बताएंगे सर याद रखिएगा जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 8 है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, आंख। क्या हो जाएगी, आंख इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे भी मूव करते हैं। बगुले के पंख काले बादलों के ऊपर तैरते किसके समान प्रतीत होते हैं? तो आपको बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर 9 का सांझ की श्वेत काया। याद रखिएगा सांझ के समय दिखते ना बादल, कितना मस्त दिखता होगा, दिखता है ना मेरा दोस्त। थक गए? अरे ना थको मेरे भाई, अभी क्लास चलेगा। थक गए तो फिर अभी हम लोग एक ही बुक अभी देख रहे हैं, अभी और एक बुक बाकी है ना, थकना नहीं है। उमाशंकर जोशी किस भाषा के कवि है? एक बार आप लोग इस कॉपी को, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी पे। याद रखिए उमाशंकर जोशी जो है गुजराती भाषा का कवि है। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है दोनों कविताएं छोटा मेरा खेत बगुला के पंख गुजराती भाषा से हिंदी रूपांतरण किसने किया था? यह हिंदी रूपांतरण करने वाला व्यक्ति का नाम आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं, तो याद रखिए रघुवीर चौधरी। क्या हो जाएगी? रघुवीर चौधरी भोला भाई पटेल। क्या हो जाएगा? रघुवीर चौधरी भोला भाई पटेल, मतलब बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन सी कविता एक सुंदर दृश्य की कविता है? बहुत इंपॉर्टेंट। सुंदर दृश्य मतलब देखने में सुंदर साहब का, तो मस्त क्वेश्चन पूछा है। तो बगुले के पंख, खास करके जब हम लोग गर्मी के दिनों में जब हम लोग देखते हैं भैंस को, उसके बगुले जब उसके भैंस के ऊपर जब चढ़ती है ना, भैंस जो उसके ऊपर जब चढ़ती है, कितना अच्छा लगता है वह दृश्य देखने में। क्या आप लोगों को समझ में आया या नहीं? जल्दी से बताएं, याद रखिएगा, जल्दी से बताएं। थक गए हैं तो बता दीजिएगा, अगर नहीं थके हैं तो फिर भी बता दीजिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, अपने दोस्तों को एक बार जल्दी से जाएं और शेयर करें इस सब के बारे में। जल्दी से जाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करेंगे तो इससे मेरा एनर्जी और बढ़ती जाएगी। मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूं कि कोई स्टूडेंट्स है जो अभी तक अपने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किए, जल्दी से जाएं और टेस्ट सीरीज को कृपया करके आप लोग ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ। फी भी बहुत नॉर्मल रखा गया। एक टेस्ट सीरीज का अगर मैं बात करूँ तो 4 रुपया है। 25 से प्लस 25 में, ऐसा तो नॉर्मल में बोल रहा हूँ, 25 से नहीं तो कम से 35-40 आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। और आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि आपने 30 क्वेश्चन में एकदम एग्जाम हॉल में आप ऑफलाइन एग्जाम देंगे और यहाँ पे आपको देना है क्या, याद रखिएगा, ऑनलाइन। तो यहाँ पे आप अपने आप को जज कर सकते हैं, अपने तैयारी किए हैं 30 में से क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन अपने सही कर रहे हैं। आप लोग तो एग्जाम देने के बाद वेट करेंगे 1 महीना 2 महीना, तब रिजल्ट आएगी। इसमें रिजल्ट आपको तुरंत मिल जाएगा कि आप 30 में से कितना क्वेश्चन सही किए, कितना क्वेश्चन ऐसा था जो आपको समझ में नहीं आया, कितना ऐसा क्वेश्चन था जिसका आंसर आपने गलत क्लिक किए। साथ ही साथ जब इस सब करने के बाद जब आप सबमिट करेंगे तो आपको मिलेगा एक रिजल्ट। 30 में से कितना क्वेश्चन आपने, 30 में से आपका मार्क्स कितना आया है वो रिजल्ट आएगी। 30 में मान लेते हैं कि 20 आया है, तो 20 मार्क्स लाए हैं, तो पूरे झारखंड में आपका रैंक कितना आ रहा है, कितने बच्चों से आप पीछे हैं, कितने बच्चों से आप आगे हैं, सारा चीज यहाँ पे आपको दिखेगी। तो जाएं टेस्ट सीरीज को आप लोग ज्वाइन करने की कोशिश करिए। और एक बार जल्दी से बताएंगे क्लास कंटिन्यू रखा जाए या नहीं रखा जाए, एक बार जल्दी से बताइएगा, क्या क्लास को कंटिन्यू रखा जाए या नहीं। अगर कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हैं तो आप लोग #2 के लिए जल्दी से कमेंट कीजिएगा। मैं #2 में अगला जितना भी टॉपिक है सब सुलझा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह से। मुझे लग रहा है आप लोग थक गए होंगे। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पूरा वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे। ठीक है।